बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज हमने बात करनी है जी, गर्दिश कर रहा है सोशल मीडिया के ऊपर कि पीटीआई का जो लॉन्ग मार्च था, लॉन्ग मार्च वाले दिन लाहौर के अंदर कुछ वकला भी थे, मार्च के अंदर शिरकत करना चाह रहे थे। उस सिलसिले में पुलिस ने क्या किया, पुलिस डिपार्टमेंट से कुछ लोग जमा हुए और उन्होंने उनको पकड़ लिया। जब वो कस्टडी के अंदर थे ना, वकला कस्टडी के अंदर थे, पकड़ा और बड़े हम्बल तरीके से जनाब वकला निकल रहे थे एक वैन में से निकल के, तो उनको किसी दूसरी वैन के अंदर शिफ्ट किया जा रहा था। अब शिफ्ट करते हुए ना पुलिस वाले हीरो बने हुए थे कुछ चंद। एक इस पे हमने एक वीडियो में पहले भी खदशे का इजहार किया था कि नफ़रत बढ़ती है। अब जब वकला को एक गाड़ी से एक वकील साहब निकल रहे हैं और दूसरी गाड़ी में उनको शिफ्ट किया जा रहा है, इस दौरान गालियाँ दी जा रही हैं, थप्पड़ मारे जा रहे हैं, डंडे उनके सर में मारे जा रहे हैं। अब ये जो चीज़ थी, ये सोशल मीडिया पर आजकल तो हर चीज़ ही सोशल मीडिया पर आ जाती है, तो कैसे ये चीज़ छुपी रह जाती। वो भी किसी ने वीडियो बनाई और अपलोड कर दी, जिसकी वजह से अब लाहौर के जिन वकला को गाली दी गई, जिनको थप्पड़ मारा गया, जिनको डंडे मारे गए, मिसबिहेव किया गया, उनमें तो कम गुस्सा था, बाकी ओवरऑल कम्युनिटी के अंदर भी ये तकलीफ दे बात थी कि क्यों मिसबिहेव किया, बदतमीज़ी क्यों की। हाँ, इसमें है कि अगर कोई बंदा वायलेंस कर रहा है, कोई बंदा ख़राबी डाल रहा है, कोई इंतशार फैल रहा है, तो उस सूरत हाल में फ़ोर्स यूज़ कर रहा है, फिर पुलिस वाले उसे रोक सकते हैं, पकड़ सकते हैं, थोड़ी बहुत फ़ोर्स भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब बिल्कुल नॉर्मल तरीके से एक वैन से निकल रहा है और दूसरी में जा रहा है, तो बीच में थप्पड़ कहाँ से आ गया जी? राह चलते हुए को थप्पड़ कहाँ से आ गया? कोई उसके पास असला नहीं है, कोई वो वायलेंस नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, गाली कहाँ से आ गई बीच में? तो ये कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो इंतहाई नफ़रत अंगेज़ थी, उनका रवैया बहुत नाकाबिले बर्दाश्त था। तो इस चीज़ को देखते हुए अब वकला ने भी यकीनन रिएक्शन तो आना था। रिएक्शन उसमें क्या आया कि वकला ने फिर कानूनी तरीके से इसको हैंडल करने की कोशिश की। वकला ने फिर इसके अंदर ये कोशिश की कि हम ऐसा करते हैं कि कानूनी तरीके से कानूनी जंग लड़ते हैं, बजाय इसके कि फ़िज़िकल फ़ाइट की जाए। वकला ने फिर जस्टिस ऑफ पीस सेशन जज की अदालत में रुजू किया और उन्होंने एक 22A-22B के तहत वो जनाब एक पिटीशन फ़ाइल कर दी कि ये इन्होंने इलीगल काम किया। ये पब्लिक सर्वेंट हैं, इनका काम तो प्रोटेक्शन है आवाम की, और ये जो गाली देना, थप्पड़ मारना, डंडे मारना, ये तो बिल्कुल इलीगल चीज़ थी, नामुनासिब चीज़ थी। इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, FIR दर्ज की जाए। उन्होंने कोर्ट से रुजू किया और कोर्ट ने फिर सुनने के बाद, पार्टीज़ को सुनने के बाद कल ऐसा किया, कोर्ट ने आर्डर कर दिया कि इनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जाए। अब किनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जाएगा? इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह, उनके ख़िलाफ़ मुकदमे का आर्डर हुआ। फिर इसके बाद जनाब CCPO लाहौर, उनके ख़िलाफ़, फिर DIG ऑपरेशन, इनके ख़िलाफ़, इसके अलावा जनाब DSP थे एक और 2 SHO थे, इन सब के ख़िलाफ़, बल्कि 400 पुलिस ऑफिसर जो उधर डिप्यूट थे, जो सारे इस चीज़ में शामिल थे, तो इन सब के ख़िलाफ़ मुकदमे का आर्डर हो गया, जो फ्लोट कर रहा है आजकल सोशल मीडिया के ऊपर। एनी हो, अब ये इसमें क्या दफ़ात लगी थी कि जिनके तहत मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया, अदालत ने हुक्म दिया कि इनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया। सबसे पहले हम बात करें तो पुलिस आर्डर 2002, इसका आर्टिकल था 155 आर्टिकल कहता है कि पुलिस ऑफिसर जो ड्यूटी बाउंड था कोई काम करने का, लॉ को ओबे करने का, कानूनी तौर पे पाबंद था, लेकिन ये ओबे नहीं करता, उसकी वायलेशन जानबूझ के करता है, ऐसे पुलिस ऑफिसर को 3 साल के लिए कैद की सज़ा हो सकती है और साथ जुर्माना भी किया जा सकता है। अगर कोई कानूनी तौर पर चलने का पाबंद था, लेकिन ये इलीगल चलता है, कानून की वायलेशन पुलिस वाला खुद कर ले, तो फिर 3 साल के लिए जेल की हवा खाना पड़ सकती है। इसी तरह अगर हम बात करें, PPC की कुछ दफ़ात लगी हुई हैं। PPC का सेक्शन 166 ये कहता है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है, कोई सरकारी मुलाजिम है, लेकिन वो कानून की वायलेशन करता है इस नीयत के साथ कि हम किसी को इंजर करें, किसी को नुकसान पहुंचाएं, कानून की वायलेशन करता है, ऐसे शख्स को 1 साल के लिए कैद की सज़ा हो सकती है और साथ उसको जुर्माना भी किया जा सकता है। 166 PPC। 352 PPC ये कहता है कि अगर कोई ऐसी क्रिमिनल फोर्स किसी बंदे पे यूज़ की जाए और असल्ट किया जाए कि जब ऐसी सिचुएशन हो कि कोई बंदा, 2 तरीके हो सकते हैं ना, किसी बंदे पे क्रिमिनल फोर्स यूज़ की जाए। 2 तरीके हैं इसके। एक ये है कि कोई बंदा बड़ा अग्रेसिव है, झगड़ा कर रहा है, डंडा पकड़ा हुआ है उसने, वो नुकसान पहुंचाने के दर पे वो कानून की वायलेशन कर रहा है। इस सूरत हाल में इसने फोर्स यूज़ की, सपोज़
मिसाल ले लेते हैं कि पुलिस वाले ने फोर्स यूज़ की, इसको काबू कर लिया, इसको थप्पड़ भी मारना पड़ गया कि ये काबू ही नहीं आ रहा था। एक तरीका तो ये है। इसकी बात नहीं हो रही, बात ये हो रही है कि जनाब ये बंदा काबू में था, कंट्रोल में था, नॉर्मल हालत में था, जिस तरह के मैंने शुरू में बात की कि ये वायलेंट नहीं था, अग्रेसर नहीं था, ये चुप करके गाड़ी में से निकल के दूसरी गाड़ी में इसको शिफ्ट किया। ये गुजर रहा था, गुजरते हुए इसको बिला वजह थप्पड़ मार दिया, बिला वजह गाली दे दी, बिला वजह डंडा मार दी। ये चीज़ क्रिमिनल फोर्स यूज़ की गई, असाल्ट किया गया, लेकिन विदाउट एनी सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन। कोई सडन प्रोवोकेशन का मामला नहीं था, कोई अग्रेसिव गुस्सा आने की कोई बात थी नहीं, लेकिन बिला वजह शांत था बड़ा, ये गुजर रहा था और इसको पकड़ के वैसे ही गाली दे दी, वैसे ही थप्पड़ मार दी। ऐसी सूरत हाल जब बन जाए तो इस सूरत हाल में फिर ऐसे बंदे को 3 माह के लिए कैद की सज़ा हो सकती है। क्या आपने ये क्या बेहुदा सी हरकत की है कि बिल्कुल कंट्रोल में था, आराम से गुजर रहा था, आपने उसे गाली या कुछ ऐसा कर लिया, बिला वजह कर दी, उसने आपको मौका नहीं दिया बल्कि आपने खुद जानबूझ के बिला वजह कर दिया। ऐसी सूरत हाल में 3 साल उसको कैद हो सकती है। फिर नेक्स्ट सेक्शन जो इसमें 427 सेक्शन कहता है कि अगर कोई बंदा किसी दूसरे का नुकसान कर देता है, माली नुकसान कर देता है, जिसकी कीमत जो है 50 रुपये या 50 रुपये से ज़्यादा हो, कोई बंदा ये नुकसान कर दे, तो फिर 427 PPC कहता है कि ऐसे बंदे को सज़ा दी जा सकती है। ऐसे बंदे को 2 साल कैद की सज़ा और जुर्माना भी किया जा सकता है, या दोनों सज़ाएँ भी इकट्ठी भी की जा सकती हैं। तो ये सेक्शन लगा के अब जज साहब ने कहा कि इनके खिलाफ़ मुकदमा होता क्या है। इसमें ऐसा नहीं है कि जज साहब ने ऑर्डर कर दिया कि इनके खिलाफ़ पर्चा दे दो जनाब और फौरी तौर पर FIR कट जाएगी थाने में। ऐसा आगे भी तो देखें ना कि वो जनाब CCPO है, आगे DIG है, आगे जनाब SSP हैं, तो ये लोग 400 पुलिस वाला है, तो कहाँ पे पर्चा किसने काटना है, FIR किसने दर्ज करनी है? यकीनन पुलिस वाले ने दर्ज करनी है। तो क्या वो फ़ौरन कर लेंगे? नहीं। इसका हल उनके पास क्या होता है? हल ये होता है कि वो फौरी तौर पर जब ऐसा आर्डर होता है, पर्चे का आर्डर जज साहब देते हैं, उस आर्डर को रेमेडी ये होती है पार्टी के पास जिसके खिलाफ वो आर्डर हो कि वो हाई कोर्ट में रजू कर सकता है। हाई कोर्ट के अंदर रिट फाइल करता है कि जनाब ये आर्डर जो है मुनासिब नहीं है, इसको अमेंड किया जाए, इसको चेंज किया जाए, इसको ख़त्म किया जाए। तो ये इस सूरत में ये रेमेडी मौजूद है। क्वाइट पॉसिबल, बल्कि यकीनन वो पार्टी यानी पुलिस पार्टी ये यकीनन हाई कोर्ट के साथ रजू करेंगे, स्टे लेने की कोशिश करेंगे कि रोक दिया जाए, हमारे खिलाफ मुकदमा ना किया जाए। मुकदमा हो या ना हो, लेकिन जो नफ़रत पैदा हुई, अब इस पे पुलिस के हाई ऑफिशियल्स जो है ना, उनको गौर करना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा कि ये क्या हरकत हमने की, यानी नफ़रत क्यों पैदा की। अब किसी पुलिस वाले को पकड़ा जाएगा किसी दिन और उसको लहूलुहान कर दिया जाएगा, वो बेचारा वो भी इंसान का बच्चा होगा, वो भी मुसलमान भी होगा, इंसान भी होगा, और हमारी सोसाइटी हमारा ही भाई होगा कोई ना। तो ये पुलिस वाले कोई कहीं दूसरे कंट्री से, दुश्मन मुल्क से थोड़ी आए हुए हैं, ये भी हमारा डिपार्टमेंट है, हमारे ही भाई हैं, इंसान भी हैं, मुसलमान भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं। तो इनको भी रिस्पेक्ट चाहिए, इनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। लेकिन जब इस तरह की गलत और छोटी हरकतें करेंगे ना, थप्पड़ मारना, गाली, फिर भुखला एक पढ़ा लिखा तबका भी है, फिर उनके अंदर जब नफ़रत पैदा होगी तो क्या होगा, वो भी रिटेलिएट करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर वकला के अगेंस्ट नफ़रत बढ़ेगी। तो ये नफ़रत का सिलसिला चलता रहेगा और सोसाइटी का अमन तबाह होता रहेगा। कभी वकला को मर्डर कर दिया जाएगा, कभी पुलिस वाले को मार मार के मर्डर कर दिया जाएगा। तो ये रिक्वेस्ट मैं करूँगा, पुलिस ऑफिसर्स, बड़े ऑफिसर्स, इनको एजुकेट करें, अपने छोटे ऑफिसर्स को एजुकेट करें कि आप भेड़ बकरियां नहीं हैं। पुलिस डिपार्टमेंट जो है ये कोई जानवर तो नहीं है, ये इंसान है कि जिसकी गवर्नमेंट आती है तो वो जनाब चाबी वाला खिलौना है कि जहाँ मर्जी चाबी लगा के इसको यूज़ कर लें। अब नून लीग की हुकूमत आ गई तो नून लीग जो है वायलेंस शुरू कर देगी। PTI की गवर्नमेंट आती है तो PTI वाले जो है ना वो वायलेंस शुरू कर देते हैं, मार मार के बंदे ही मार देते हैं। तो ये कोई भी गवर्नमेंट हो, वो PTI हो, वो नून लीग हो, वो पीपल्स पार्टी हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, पुलिस वालों को एक अपना भी तो इमेज बनाना है, अपने डिपार्टमेंट का इमेज तो तबाह नहीं करना। तो चाबी वाला खिलौना नहीं बनना, मेरिट पे चलना है हमेशा। तो फिर इससे इंशाल्लाह नफ़रत कम होगी और मुल्क के अंदर जो है वो अमन की फ़िज़ा कायम होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।